प्रीति की गर्म सांस अक्स को बेकाबू कर रही थी। प्रीति कहती है, मुझे सोने दे प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अक्स कहता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना, बाहर मत जाओ। लेकिन नहीं, उस टाइकू ने छुआ तुम्हें, तुम्हारी मखमली जैसी पीठ पर हाथ रखा उसने, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सोच सोच अक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन प्रीति कहती है, उन्होंने जानबूझकर नहीं छुआ है मुझे, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने कर तो लिया है जो आपको करना था। भले ही मेरी तबीयत बिगड़ जाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे उस पानी में नहलाया जो बिल्कुल बर्फ जैसा था। अक्स कहता है, चुप रहो बिल्कुल। प्रीति अब भी थर थर काँप रही थी। अक्स जैसे ही प्रीति के ऊपर नजर डालता है तो प्रीति को देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने जो भी किया गलत किया। अक्स प्रीति को ऐसे कांपता देख रुक जाता है और उसे अपनी बाहों में ले जाकर सो जाता है और अपने जिस्म की गर्मी प्रीति को देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि प्रीति को जुकाम हो गया था, जिसके रहते उसके बाहर की सर्दी तो मिटा दी जा सकती थी, लेकिन अंदर से जो ठंड उसको लग रही थी वो ठंड तेज बुखार आने का था। अक्स देखता है प्रीति अब भी ठीक नहीं हो रही है और उसके सिर पर अपना हाथ रख देखता है तो उसका सिर तप रहा था। प्रीति की आंखें बंद हो रही थी। अक्स कहता है, ओह माय गॉड, इसे तो तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं? इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। अक्स जल्दी से प्रीति को कपड़े पहना देता है और डॉक्टर को कॉल कर कहता है, जल्दी से डॉक्टर को भेजो और एक नर्स भी साथ में होनी चाहिए। और ये कहकर अक्स फोन काट देता है और बाहर बालकनी में जाकर सिगरेट निकाल उसको जलाकर उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है और जो आधी सिगरेट बचती उसको पैरों तले मसल देता। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और अक्स वहीं बालकनी में खड़ा हुआ था। डॉक्टर को देख वो दरवाज़ा खोल देता है और कहता है, जल्दी देखिए इसे। डॉक्टर प्रीति के पास जाकर देखती है तो कहती है, ओह माय गॉड, इन्हें तो बहुत बुखार है। अक्स कहता है, मुझे पता है, तभी आपको बुलाया है। और ये कहकर वो वापस बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। कभी प्रीति की तरफ देखता है तो कभी बाहर की तरफ। डॉक्टर चेकअप कर चुकी थी और दवाएं दे चुकी थी। प्रीति को एक इंजेक्शन भी दिया ताकि प्रीति की ठंड ठीक हो सके और उसका जो हाई बुखार है वो कंट्रोल हो सके। कुछ देर बाद प्रीति की नींद लग जाती है। इस बीच अक्स की माँ का फ़ोन आता है। अक्स, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक घर नहीं आए? अक्स कहता है, माँ, इतने सारे घर हैं, मेरा जब जहाँ मन होता है वहाँ चला जाता हूँ। मैं जब मेरा मन होगा आ जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सुन अक्स की माँ फ़ोन कट कर देती है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, खुद अपनी मन की करता है और बहू को भी इसकी आदत लगा देगा। मुझे क्या उसकी जोरू, मैं तो चली। अर्जुन और बुलबुल घूम घूम कर रह कर सब जगह का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर में अभी भी तैयारी चल रही थी शादी की। इतना बड़ा महल था तो दो लोगों की डोली सजनी थी, तो नैना जी ने सबको अपने घर ही बुला लिया था। अमित के माता पिता भी यहाँ आ चुके थे और उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि बुलबुल और अर्जुन भी तो यहीं थे। बड़े लोग थे, सब कुछ मेंटेन कर सकते थे, इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सब लोग अपने कामों में बिजी थे।
बुलबुल और अर्जुन एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। वहीं अमित और दिया आंखों ही आंखों में प्यार मोहब्बत का इशारा कर रहे थे। अमित को दिया से कभी शर्म आती तो कभी दिया को। इन लोगों का तो यही खत्म नहीं हो रहा था और वहाँ प्रीति बुखार के चलते गहरी नींद में सो रही थी। अक्स को उसकी हालत देख सुकून नहीं मिल रहा था। अक्स प्रीति के पास जाकर उसके चेहरे को देखने लगता है। अक्स प्रीति के सूखे हुए होठों को देख रहा था जो बुखार के कारण सूख चुके थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। आखिर क्यों किया उसने प्रीति के साथ ऐसा। अक्स नीचे जाकर वहाँ वाइन की बोतल उठा ढक्कन खोल पीने लगता है। कुछ देर अकेला ही बैठा रहा। वही प्रीति की नींद खुलती है तो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और उसकी हालत में काफ़ी सुधार था। प्रीति की नींद खुलते ही उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई न था। प्रीति ने सोचा अक्स मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चले गए, मुझे यूं ही छोड़ दिया। हाँ, वो गुस्सैल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे अकेला छोड़ दे। प्रीति उठकर खड़ी हुई तो उसे हल्का सा चक्कर आ गया क्योंकि उसे वीकनेस जो हो गई थी, ऊपर से गर्म दवा। प्रीति की उठने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने अपना फ़ोन लिया और अक्स को कॉल किया और अक्स का फ़ोन बगल में ही पड़ा हुआ था लेकिन साइलेंट होने की वजह से वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। अक्स को अब दो नशे हो चुके थे, एक तो वाइन का और दूसरा प्रीति का। अक्स प्रीति की तरफ चल देता है। माय लव, माय जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारा अक्स तुम्हारा है और तुम मेरे उस कमीने टाइकू की हिम्मत कैसे हुई मेरी लव, मेरी डॉल, मेरे स्वीट हार्ट को छूने की। हाँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहते कहते वो एकदम से दरवाज़ा खोल देता है। जब प्रीति को याद होती है कि अक्स आया है तो वो उठकर जा नहीं वाली थी कि अक्स के मुंह से बेबी सुन और उसकी तेज आवाज़ और उसकी लड़खड़ाती जबान बता रही थी कि अक्स ने ड्रिंक की हुई है। और अब प्रीति ने सोचा अब उठना ठीक नहीं रहेगा। अगर उठी तो दोबारा कहीं मुझे टॉर्चर ना करे। इसलिए प्रीति अपनी आंखें बंद कर लेटी है और कसकर अपनी मुट्ठी से कंबल को जकड़ लेती है। प्रीति के पास जाते ही अक्स उसके चेहरे से कंबल हटाता है और कहता है बेबी डॉल। प्रीति अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अक्स उसके चेहरे के पास आता हुआ अपने होठ उसके माथे पर रख देता है। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ कहता है सॉरी जान, गुस्से में तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन उस कमीनी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की। और ये कहकर अक्स की आंखें वापस से लाल हो जाती हैं। अक्स प्रीति की तरफ देखता है जो अब भी आंखें बंद किए हुए ही थी और अक्स प्रीति के पास जाता है और प्रीति के सिर पर हाथ रख देखता है तो उसका बुखार का तापमान बिल्कुल कम था। वो प्रीति को चेहरे से पकड़ उठाने की कोशिश करता है लेकिन प्रीति ना उठने का नाटक करती है। अक्स प्रीति से कहता है प्रीति उठो ना, तुम कब से सो रही हो, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें प्यार करना है, उठो डॉल, तुम कब से सो रही हो, अब तो रात भी हो चुकी है, उठो ना। प्रीति हल्की हल्की आंखें खोलती है तो अक्स उसे ही देख रहा था। प्रीति अक्स की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। अक्स प्रीति को ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों में डूबा जा रहा था और अपने होठ प्रीति के होठों पर टिका देता है और उसके ऊपर झपट जाता है। अक्स प्रीति को बेहद ही फोर्सफुली किस कर रहा था। अक्स प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ कर रखे हुए था।
प्रीति झटपटा रही थी, लेकिन अक्स के ऊपर हैंगओवर ज्यादा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकी। अक्स की इस हरकत से प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वो ड्रिंक की बदबू उसके मुंह में जा रही थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अक्स की ये हरकत प्रीति को अक्स से दूर जाने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन अक्स की बाजुओं में बहुत दम था। कुछ देर बाद अक्स जब अपना हाथ प्रीति के हाथ से हटाता है तो प्रीति जल्दी से अक्स को दूर कर देती है और हाँफते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, दूर रहिए मुझसे, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपसे, बदबूदार कहीं के, दूर रहिए। अक्स ये सुन गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, बदबूदार? प्रीति कहती है, मुझे आराम करने दीजिए, जाइए आप यहाँ से। अक्स प्रीति के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, जाऊँ यहाँ से मैं? पति हूँ तुम्हारा और मेरा, और तुम्हें मेरा हर टॉर्चर सहना होगा। अक्स की बात सुन प्रीति कहती है, बंद करिए अपना ड्रामा, अगर कोई मुझे छू लेता है तो आप मुझे टॉर्चर करेंगी। एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? अगर उन्होंने मुझे छू लिया तो मेरी गलती है क्या? अगर वो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर दे या कोई भी, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ। ये सुन अक्स का हाथ प्रीति पर उठ जाता है। अक्स का हाथ बहुत हार्ड था, इसलिए प्रीति सहन नहीं कर पाई और वो वहीं बेहोश हो जाती है। एक तो वो बीमार और अक्स का उसे ऐसे मारना तो वो सहन नहीं कर पाई और एक ही चाटी में बेहोश हो गई। वो सीधा जाकर बिस्तर पर गिरी। अक्स प्रीति के ऊपर आकर उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, समझी? अगर इसे किसी ने भी छूने की कोशिश की तो उसे मैं वही जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, समझी? क्योंकि तुम्हें मैं हमेशा अपनी कैद में रखूंगा। प्रीति को अक्स की बात सुनाई देती, तब वो कुछ बोलती, लेकिन यहाँ तो प्रीति को होश ही नहीं। प्रीति को जवाब ना देता देख अक्स कहता है, प्रीति उठो, बात करो मुझसे, तुम ऐसे सो नहीं सकती, उठो, बार बार सो क्यों जाती हो? अब उसे कौन बताए कि नशे में उसी ने प्रीति को थापड़ लगा दिया, जो वो बेहोश हुई। कुछ देर अक्स प्रीति के सामने बैठकर प्रीति के मूर्छित चेहरे को बैठा बैठा ही निहारता रहता है। अक्स थोड़ी देर प्रीति को निहारने के बाद प्रीति के सीने पर सिर रख और एक हाथ उसके कमर में डालकर सो जाता है। क्योंकि प्रीति होश में नहीं थी, इसलिए वो सो जाना ही बेहतर समझता है। देर बाद प्रीति का भूख से हाल बेहाल हो रहा था। इतनी देर हो चुकी थी, उसने कुछ खाया तक नहीं था और अक्स भी उसे गुस्से में ले आया था। उसने भी एक बार नहीं सोचा कि गुस्सा दिखाने से पहले अपनी जान को खाना खिला दे। कैसा इंसान है ये, इसको सिर्फ इसका गुस्सा दिखता है। वहीं प्रीति नींद में ही कसमसा रही थी। उसका हाल इस समय बेहाल था। उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है और लाइट ऑन है। उसकी आंखें सीधा ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी नज़रें सामने छत की दीवार को पाती हैं। बाद में उसका हाथ अपने शरीर पर रखे भारी से सामान पर जाता है तो उसके हाथों में अक्स के बाल आ जाते हैं। वो अपनी आंखें नीचे करके देखती है तो अक्स का सिर उसके सीने पर था, हाथ उसकी कमर से लिपटा हुआ था। राजपूत मेंशन सब लोग का काम वहाँ अब भी जारी था। रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन थकावट खत्म ही नहीं हो रही थी। बुलबुल की आंखें भारी होने लगी थी, इसलिए वो सुमित्रा जी से कहती है, मुझे नींद आ रही है माँ, मैं जा रही हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है।
अर्जुन जो घोड़े बेचकर सोफे पर ही सो गया था। अर्जुन तो सोफे पर ऐसे सो रहा था जैसे वो सोफा नहीं उसकी दुल्हन हो। बुलबुल तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने से बड़ों का लिहाज ना होता तो अर्जुन के ऊपर उसको दबा कर बैठ जाती। बहन दिया और अमित ऊपर छत पर बालकनी में मौजूद थे और हाथों में हाथ लिए बातें कर रहे थे। अमित दिया से कहता है, जानती हो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी तुमसे होगी। मैंने तो ख्वाब किसी और के सजाए थे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आ गई। अमित की बात सुन दिया अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है, कौन है वो। अमित को याद आता है कि अगर उसने दिया को बता दिया कि उसकी भाभी ही नहीं नहीं उसकी बदनामी होगी। क्या ज़रूरत है इतना सच बोलने की। गलत फहमी होगी, आगे इन्हीं बातों का ताना मिलेगा। अमित मुस्कुरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दिया, मैं मजाक कर रहा था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था। तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं पूरे दिल से और मन से शादी करना चाहता हूँ। दिया कहती है, सच में। अमित कहता है, तुम्हारे दिल में तो नहीं है ना कोई और। दिया कहती है, हाँ था एक पागल सा लड़का, लेकिन अब नहीं। अमित कहता है, कौन था। दिया कहती है, जो हमारे घर में पिए है। पिए मतलब अर्जुन, बुलबुल का मंगेतर। दिया कहती है, हाँ एक समय था जब मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो बुलबुल से प्यार कर बैठा तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। जब वो मुझे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों। इसलिए उन दोनों को खुश रहने का पूरा हक है, लेकिन तुम्हारी खुशी। दिया कहती है, जब आपको देखा तो मेरी खुशी आप में बस गई। अमित कहता है, सच कह रही हो। दिया कहती है, अमित दिया की कमर पर दोनों हाथ रख अपने करीब करते हुए कहता है, किस्मी। अमित की बात सुन दिया अपनी आंखें बड़ी 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 कर लेती है और कहती, क्या। अमित कहता है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो फिर करो मुझे किस। दिया शर्मा कर अपना हाथ अमित से छुड़ा लेती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं। कहता है, कुछ गलत तो नहीं किया ना। मैं तुम्हें तब से महसूस करना चाहता था जब से तुम्हारे होंठ मेरे होठों से टकराए थे। तुम्हें वो दिन तो याद होगा ना जब हम आपस में टकराए थे। दिया शर्म के मारे अपने आप को दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिससे उसकी पीठ अमित की तरफ थी। क्या हुआ दिया, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम जाकर रेस्ट करो, मैं शादी तक तो रुक ही सकता हूँ। अमित की बात सुन दिया हाथ में अपना सर हिला देती है। दिया जाने लगती है तो अमित कहता है, मैं तुम्हें गले तो लग ही सकता हूँ। ये सुन दिया वहीं रुक जाती है और अमित दिया के सामने आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, गलत मत समझना मुझे, लेकिन तुमसे मेरा पहली बार ही है। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई जिसके साथ मैंने कुछ भी गलत किया हो। लेकिन दिया कहती है, मुझे आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे का सफर तय करना है। दिया की बात सुन अमित दिया को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, ओ दिया, थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुम बहुत समझदार हो और साथ में बहुत खूबसूरत भी। दिया ये सुन मुस्कुरा देती है और कहती है, अब मैं जाऊं। लेकिन अमित कहता है, बस थोड़ी देर और, मुझे इन बाहों में रहने दो। बहुत दिनों बाद ऐसा सुकून मिल रहा। दिया चुप होकर अमित को महसूस कर रही थी और अमित दिया को। वहीं प्रीति उठकर अक्स को अपने सीने से दूर करती है, लेकिन अक्स का हाथ प्रीति की कमर में और कस जाता है। प्रीति को याद आता है अक्स ने कैसे उस पर हाथ उठाया था। वो सोच लेती है अक्स की ये बेरहमी नहीं सहेगी। एक बार मार लिया, दो बार भी मार सकता है।
मैं घर में सबको बता दूंगी अक्स का ये बर्ताव मुझसे सहन नहीं होगा। कौन करता है? मैंने तो सोचा था कि ये मुझसे प्यार, ये कैसा प्यार है। प्रीति बाथरूम में जाकर एक गिलास में पानी लाती है और अक्स के ऊपर उड़ेल देती है। अक्स नींद में एकदम बौखला जाता है। अक्स कहता है, कौन माई का लाल है बे जो अक्स से पंगा लिया। प्रीति कहती है, हम हैं बे, उठो, हमें भूख लगी है। एक तो इतनी बेरहमी से मुझे यहाँ लाए, ऊपर से उस ठंडे पानी में खड़ा किया और उसके बाद मुझ पर हाथ उठाया। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया मैं भूखी प्यासी और आपका टॉर्चर। आपको सिर्फ अपना मतलब दिखता है। अक्स के ऊपर हल्का नशा था जो प्रीति के पानी डालने से उतर गया था। अक्स कहता है, क्या खाना है? प्रीति कहती है, कुछ भी, जो भी मिल जाए, मुझे बस भूख लगी है। अक्स कहता है, तो खाना तो मैंने भी नहीं खाया। वो आपकी गलती, मैंने नहीं कहा था भूखा रहने को, समझे? जो मंगाना है मंगाओ। प्रीति की बात सुन अक्स किसी को फ़ोन करता है और कहता है, जल्दी से खाना बना कर लाओ। वो सर्वेंट बेचारा सो रहा था और इतनी रात को उठकर खाना। अक्स की बात सुन सर्वेंट कहता है, सर आप कहाँ हैं? अक्स अपने हाउस के बारे में बता देता है और वो सर्वेंट कहता है, सर मैं कुछ देर में बना देता हूँ, आप गार्ड को भेज दीजिएगा। सर्वेंट की बात सुन अक्स कहता है, इतनी रात में खाना बनेगा तो टाइम लगेगा ना, जब तक मैं तुम्हें खा लेता हूँ। प्रीति कहती है, बिल्कुल भी नहीं, दूर रहिए हमसे। अक्स भले प्रीति के साथ गुस्से में गलत बर्ताव करे, लेकिन उसके बदले वो प्रीति के गुस्से को भी झेल लेता है। बदले में उसकी चाल सुन भी लेता था, इसलिए तो प्रीति भी उसका गुस्सा सहन कर लेती थी।